ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। ठंड आपन असर दिखा रही है। युवा एकता परिषद ठंड से हर व्यक्ति का बचावे के एक मुहिम शुरू हो रही है। गरीबन का यह ठंड से बचे के उपाय दिए जा रहा है। ये देख रहे हैं अपना कि जहाँ हर गरीब जरूरतमंद ये मौजूद है। बहुत ही नेक कार्य, बहुत सराहनीय कार्य है। आप लोगों के ये सामाजिक कार्य की मैं सराहना करता हूँ। बहुत ही सराहनीय है। मेरी भी दुआएं साथ में हैं और मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे इसमें शामिल होके कुछ योगदान करूँ। काश हर व्यक्ति दिखावा खातिर ये सब शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जो है लाभान्वित हो। कोहरे के समय में लोगों के बीच में उपस्थित होना, हमारे अभी एक साथी ने भी कहा कि फ़ोटो खिंचाई केवल ये कार्य नहीं है, जिन्हें हमारी ज़रूरत है हम उनके पास पहुँचे और उन्हें कंबल व आदि इत्यादि चीज़ पहुँचा उन्हें उपलब्ध करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो लोग ही बाहर आएँ और गरीबों की मदद कर सकें। दिखावे करी था, कम से कम गरीब के भला तो हुई। मध्य प्रदेश के विंध्य माँ अब यह ठंड आपन असर दिखा रही है। ऐसा माँ जरूरतमंदन का युवा एकता परिषद ठंड से हर व्यक्ति का बचावे के एक मुहिम शुरू हो रही है और यह मुहिम माँ युवा एकता परिषद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ऐसे माँ जो है चिरहुला नाथ बजरंगबली के परिसर पर पहुंची है युवा एकता परिषद, जहां हर ज़रूरतमंद खातिर जो है गरीबन का दान दीन जा रहा है। गरीबन का यह ठंड से बचे के उपाय दीन जा रहा है। विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खबर के जो एक बेहद खूबसूरत मुहिम ही कि यह ठंड से हर गरीब का बचावे के मुहिम शुरू हो रही है। ये देख रहे हैं अपना कि जहाँ हर गरीब ज़रूरतमंद ये मौजूद है। जी यह ठंड है, ये ठंड लगातार अब बढ़ी रही है जो शीतलहर के रूप ले रही है और जो लोगन का ज़रूरतमंदन का जो है अपने ओर से ठंड से बचे खातिर कंबल भेंट कर रही है। आज जो है युवा एकता परिषद के संभागीय संयोजक सूर्य प्रकाश द्विवेदी के जन्मदिन है और यह अवसर पर ठंड से हर गरीब का बचावे के एक मुहिम के शुरुआत है। जौने के शुरुआत बजरंगबली चिरहुला नाथ स्वामी के यह दरबार से हो रही है और जहां ज़रूरतमंद खातिर कंबल बांटे के पूरा इंतज़ाम किन गया है। अपना पंचन का यह कंबल का बांटे के शुरुआत हो रही है, जहां जो है ज़रूरतमंद यह कंबल पाए के निश्चित तौर पर एक सार्थक मुहिम है और ये सार्थक मुहिम देखी लागे अपना जैसा अम्मा जी का दिन जाल लागे और निश्चित तौर पर यह ठंड से बचावे की यह मुहिम में हर कोई शामिल हो रहा है। हमारे साथ अखिलेश जी हैं जो यह मुहिम के प्रमुख हिस्सा हैं। अखिलेश जी, जैसे कि पूरे विंध्य में ठंड बढ़ रही है और इस पर ये मुहिम जो है युवा एकता परिषद के द्वारा की जा रही, क्या कहेंगे आप? बहुत ही नेक कार्य, बहुत सराहनीय कार्य है। आप लोगों के ये सामाजिक कार्य की मैं सराहना करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आगे भी आप लोग ऐसा करते रहेंगे और लोगों की सेवा करते रहेंगे। बधाई के पात्र हैं आप लोग। निश्चित तौर पर भैया एक सबसे बड़ी बात कि ये गरीब जो है, जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, इन तक ये मदद पहुंचाना और ये ठंड जो है अब कहीं ना कहीं विंध्य में एक नए रूप में आ रही है, क्योंकि अभी तक तो ठंड नहीं थी मगर अब कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों को इस गर्माहट का एहसास चाहिए। उसके लिए एक प्रयास जो युवा एकता परिषद कर रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इससे देखिए क्या होगा, लोग ठंड से बचेंगे और आपको दुआएं भी देंगे और प्रशासन की तरफ से शायद लकड़ी की व्यवस्था इनको हुई है। तो ये दोनों जो सामाजिक युवा एकता परिषद ने सामाजिक कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय है। मेरी भी दुआएं साथ में हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आगे इसमें शामिल होके कुछ योगदान करूं। निश्चित तौर पर भैया सबसे बड़ी बात कि आज युवाओं का ये संगठन है और इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी जो कहीं ना कहीं युवा समाज सेवी हैं या समाज सेवा का कार्य करते हैं। क्या लगता है आपको?
बिल्कुल सही बात है। हम केवल फ़ोटो खिंचाने तक सीमित नहीं रहें, इससे ये एग्जांपल मिल रहा है हम लोगों को कि एक्चुअल में हम सेवा करें। एक्चुअल में कंबल आप लोग बांट रहे हैं, लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, तो सभी लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए और जितनी संभव मदद हो लोगों की करनी चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे अखिलेश भैया जे निश्चित तौर पर ये सब कामन में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे साथ संभागीय संयोजक सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी हैं जिनका आज जन्मदिन है और यह जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा एकता परिषद के द्वारा यह नेक कार्य की जाला है। सूर्या यह कैसा विचार आबा कि अब यह ठंड में ऐसा कीन जाए? क्या है भैया कि हम सब तो अपने घरों में सुरक्षित हैं, ठंड है तो तेज़ होती जा रही है, तो जन्मदिन भी था हमारा, तो हमने ये सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए। अपने लिए सब करते हैं, गरीबों के लिए किया जाए, तो हमने अपने भैया आदरणीय सचिन शर्मा सूर्य भैया सब पर किया, बातचीत में यह फैसला हुआ कि हम गरीबों को कंबल वितरण करेंगे। तो हमने आज का दिन तय किया और फिर निश्चित तौर पर यह बजरंग बली की यह दरबार से और यह सिद्ध दरबार जे आबा है खाली हाथ नहीं गए, तो कैसा कोनो गरीब खाली हाथ चला जाए और यह ठंड में खाली हाथ हो जाए, तो ओके खातिर युवा एकता परिषद माध्यम बना और आज या गरीबन के खातिर हम कही थे कि ठीक है, कुछ लोगन के कहब है कि यह फ़ोटो खिंचाऊँ या न्यूज़ में दिखाऊँ, यह एक ऐसा पहलू है जौने का अपना समझ सके थे कि लोग कह दे थे कि आखिर या दिखावा के काहे ज़रूरत थी। तो हम उन लोगों से कही थे कि काश हर व्यक्ति दिखावा खातिर ये सब शुरू कर दे तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति जो है लाभान्वित हो। हमारे साथ अविराज भाई हैं। अविराज भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले थे समाज सेवा के कार्य में और वो के साथ साथ ज़रूरतमंदन के मदद के हिसाब में। अविराज भाई आज युवा एकता परिषद के जो संभागीय संयोजक है सूर्य प्रकाश द्विवेदी के जन्मदिन के अवसर पर यह हर गरीब का ठंड से बचावे खातिर एक यह मुहिम शुरू की गई है। का कहब ये मुहिम के बारे में? सूर्य प्रकाश भाई को जन्मदिवस की बहुत बधाई। और आप देख रहे हैं 11:15 बज रहे हैं, कोहरा है चारों तरफ और ये बहुत ही नेक विचार है कि युवा एकता परिषद के हमारे सभी साथीगण, हमारे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस कोहरे के समय में लोगों के बीच में उपस्थित होना और उनकी खोज के आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी कई शहर के कई विभिन्न क्षेत्रों में भी गए और जहाँ जहाँ हमें ज़रूरतमंद जहाँ मिल रहे हैं सड़क किनारे, तो हमें कंबल वितरण किया जा रहा है। ये कार्य इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हमारे अभी एक साथी ने भी कहा कि फ़ोटो खिंचाई केवल ये कार्य नहीं है। निश्चित रूप से यह नेक कार्य, अगर रीवा शहर के सभी सामाजिक साथी इस कार्य में हिस्सा लें तो समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा। और मैं समझता हूं कि हम लोगों का ही यह दायित्व है कि जब कभी भी हम लोग घर में सो जाते हैं तो हमारा भी एक सोच होनी चाहिए मन में कि सड़क किनारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, हम उनके पास पहुँचे और उन्हें कंबल व आदि इत्यादि चीज़ पहुँचाएं, उन्हें उपलब्ध करवाएं। चलिए, निश्चित तौर पर अपना के द्वारा ये बात कही गई कि ये फ़ोटो खिंचावे के उद्देश्य भर न हो, मतलब उद्देश्य न हो, बल्कि ज़रूरतमंदन तक वास्तव में उनकी ज़रूरत के वस्तु उन तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह कि लोग आज एक कहो न कहो दिखावा के रूप में समझते कि नहीं या समाज सेवा हो दिखावा है, तो हमारा तो सीधा दुई टूक में कहब है कि दिखावे करी था कम से कम गरीब के भला तो हुई, तो कम से कम दिखावो भर तो करी। तो मतलब कुल मिला कि यह अपना का लागत है कि जो उन लोगन के अंदर एक समाज सेवा के भाव तो है, मगर उसका कम से कम ज़मीन पर उतारे की आवश्यकता ही है। गणेश भैया आप ही ने जवाब दे दिया, कम से कम दिखावा ही करें। और निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि दिखावा ही करने के लिए आप आगे आ जाएं, क्योंकि लोगों को आज आवश्यकता है। सड़क किनारे लोग जो उपस्थित हैं, जो बैठे हुए, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जैसे लोग, आप जैसे ऐसे लोग आएंगे और उन्हें हर चीज़ उपलब्ध कराएंगे जिस रूप से लिए वो ज़रूरतमंद है। निश्चित तौर पर यह हम जहाँ ठे हैं या एक चिरहुला मंदिर के यह प्रांगण है जहाँ गरीब और वह तबके के लोग रहा थे जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। उनका चाहिए कि लोग बढ़ के आगे आवें और दिखावे करें। हम तो यह कहब कि दिखावो भर करें तो कम से कम गरीब के मदद तो हुई। युवा एकता परिषद के या मुहिम का हम खुद MP संदेश न्यूज़ 24 की ओर से समर्थन करी थे और उनके जज्बा का सलाम करी थे। हमारे साथ अमित जी हैं। अमितो जी या मुहिम में शामिल हैं। अमित जी, का कहब या मुहिम के बारे में? सबसे पहले मैं सभी भाइयों को नमस्कार कहना चाहता हूं। और जो ये मुहिम चलाई जा रही है अपने समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। जो घर में
बैठे हुए हैं ठंड से बचे हुए, उनको ये ज़रूरी है कि अपने समाज को देखें, अपने से जो नीचे वर्ग के लोग हैं जिनके पास शायद सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं कि वो शायद ठंड से बच पाएँ। तो युवा एकता परिषद ने ये मुहिम चलाई है और बहुत लोगों की मदद हो रही है और ये अनवरत चल रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो लोग ही बाहर आएँ और गरीबों की मदद कर सकें, जिससे गरीब लोग ठंड से बच पाएँ। जिन लोगों ने समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और लोग भी करेंगे, शायद इनको भी इससे प्रेरणा मिले। निश्चित तौर पर या ज़रूरतमंदन के एक ऐसा मदद आए जो वास्तव में उनका तत्काल आवश्यकता है। हमार सबसे अपील है जे अपना देखी रहे हैं उस सब जने अपना बढ़ चढ़ के यह मुहिम में हिस्सा ली। हम नहीं कही कि अपना भर या फिर अपना कोनो संगठन के तौर पर ली, खुद निकली घर से और घर से निकल के ऐसा तबका का मदद ज़रूर करी, कहे कि वह इंतज़ार कर रहा है अपना जैसा व्यवस्थित लोगन के जो वास्तव में घर में हैं। वो अपना के लगे ईश्वर सब कुछ दे है, लेकिन वह ईश्वर एक खातिर न हो दे है कि अपना घर में डूब के बैठ रही। वह कुछ हिस्सा ज़रूर ई गरीब तबकन के लोगन का दी जो वास्तव में इंतज़ार कर रहे हैं, अपना पर जिनका आस लगाए के नज़र से देख रहे हैं कि अपना पचे और ज़रूरतमंदन की ज़रूरत का पूरी करब। निश्चित तौर पर यह युवा एकता परिषद के एक अनुकरणीय पहल है, जौने में यदि सब हिस्सेदार बने तो निश्चित तौर पर कौनो गरीब ठंड से परेशान न होई, कौनो गरीब ठंड से केहू के जान न जी। यह जरूर सोचब, आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।